मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का जिसने अपनी लाइफ जर्नी की शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से करके किस तरह आज इंडियन हिस्ट्री में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे मंक हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। इनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में 5 जुलाई 1960 को हुआ था। इनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बचपन में राकेश अक्सर अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए सुनते थे और तभी से उनके मन में स्टॉक मार्केट को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। वे खुद से न्यूज़पेपर मैगजीन के जरिए स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने लगे। कुछ सालों के बाद राकेश ने अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के बारे में इच्छा जताई, लेकिन इनके पिताजी ने स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की सलाह दी ताकि स्टॉक मार्केट में सक्सेस ना मिले तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी हो। अपने पिताजी की बात मानकर इन्होंने सिडेनहम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपने पिताजी की आज्ञा से इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी करियर बनाने के लिए चल पड़े। लेकिन जाते जाते इनके पिताजी ने उन्हें यह सलाह दी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए तुम मुझसे या मेरे किसी दोस्तों से पैसे उधार मत लेना। स्टॉक मार्केट को लेकर उनका यह फर्स्ट लेसन था। 1985 में यह सिर्फ 5,000 रुपए के साथ इन्होंने, जो कि खुद से कॉलेज टाइम में किसी न किसी तरह से कमाया था, उसे लेकर मार्केट में एंट्री लेते हैं। शुरुआत के समय में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। फिर अपने भाई की हेल्प से, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्हें एक लेडी कस्टमर मिली। इसके बाद राकेश ने अपना पहला 1985 में टाटा टी के शेयर को खरीद कर लिया। उस समय टाटा टी के शेयर का कीमत 43 रुपए प्रति शेयर का था। मात्र 3 ही महीनों में टाटा टी का शेयर 143 रुपए शेयर हो गया। इससे राकेश को 3 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने 1986 से लेकर 1989 के बीच में करीब 20 से 25 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कमाया। 90 के दशक के शुरुआती समयों में स्टॉक मार्केट का भाव तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। इस समय हाथ था हर्षद मेहता का, जो कि उस समय का बिग बुल कहा जाता था। यह एसबीआई बैंक से इलीगल तरीके से लोन ले करके स्टॉक मार्केट के शेयर को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर रहा था। राकेश उस समय हर्षद मेहता के विरुद्ध बियर की ओर से दाव खेल रहे थे। उस समय राकेश के गुरु राधा कृष्ण दमानी ने उनसे कहा कि कोई मार्केट में चीट कर रहा है, तुम अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दो। एक तरफ राकेश अपने स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके बेच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हर्षद मेहता स्टॉक्स को खरीद कर भाव को बढ़ाते जा रहे थे। राकेश झुनझुनवाला खुद कहते हैं कि 1992 के स्कैम में मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। हर्षद मेहता का जादू अगर 1 महीने और चलता तो मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। समय राकेश झुनझुनवाला ने करीब 200 करोड़ रुपए तक कमाए और इसी के बाद इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया और खूब सारा पैसा कमाया। फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग दिसंबर 2021 तक राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ करीब 5.6 बिलियन डॉलर की हो गई थी और वे भारत के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति भी हो गए थे। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिससे उन्होंने अपनी वेल्थ को इस मुकाम तक पहुंचाया। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि किसी भी शेयर मार्केट के स्टॉक पैसा लगाने से पहले उसके मैनेजमेंट और उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले ले। राकेश झुनझुनवाला एक और बात कहते हैं कि नेवर इन्वेस्ट एट अनरीजनेबल वैल्यूएशन एंड नेवर रन फॉर कंपनीज विच आर इन लाइमलाइट, यानी कि कभी भी उन कंपनीज के पीछे मत भागो जो लाइमलाइट में है। और शेयर मार्केट में पैसा हर कोई लगाता है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉपर नॉलेज रखता है वही उसको फायदा करवा कर देगी। राकेश ने अपने शुरुआती समय में बहुत सारे रिस्क लिए। राकेश ने अपना पहला रिस्क 1985 में टाटा टी के शेयर को खरीद कर किया। उसके बाद हर्षद मेहता के टाइम पर लिया। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी में रिस्क लेने की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंच पाए। वह कहते हैं कि रिस्क लेने से कभी मत डरो, रिस्क उतना ही लो जिससे अगला रिस्क लेने की जगह बची रहे। राकेश झुनझुनवाला जितने अच्छे इन्वेस्टर थे उतने ही अच्छे ट्रेडर भी। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज बताते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी तब वह चार्ट एनालिसिस और बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग के टाइम में फॉलो करते थे, और जब उन्हें ट्रेडिंग करनी होती थी तो वो कंपनी के ट्रेड एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते। बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के शुरुआती समय की, तो वह ट्रेडिंग से ही पैसे कमाया और बाद में उन्होंने इन्वेस्टिंग। राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन इसके
इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारा पैसा गवाया भी। वह कहते हैं कि आई एम नॉट ए गॉड, डिसीजन सही या गलत दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन जब आप डिसीजन गलत लेते हो तो पैसे कम लुटाना और जब डिसीजन सही लेते हो तो पैसे ज्यादा कमाना। राकेश ने अपनी जिंदगी में कुछ गलतियां भी की इन कंपनी के शेयर को खरीद कर, जिसमें से DSFL और डिश टीवी की हैं। राकेश झुनझुनवाला ने खुद की गलती को स्वीकार भी किया। उनका कहना है कि ब्लेम योरसेल्फ फॉर योर डिसीजन एंड लर्न फ्रॉम देम। सबकी गलतियां सबसे होती हैं, अपने डिसीजन के लिए खुद को दोष दो और उससे सीखो। राकेश झुनझुनवाला एक बात हमेशा कहते हैं कि वधारे वधारे लेवानो और घटारे घटारे बेचवानो। इसका मतलब है कि जब जब कंपनी की स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तब उस समय स्टॉक्स को खरीदो, और जब कंपनी की स्टॉक्स की प्राइस घटती है उस समय स्टॉक्स को बेच दो। यानी कि जब कंपनी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तब उस समय स्टॉक्स को खरीद लो, और जब तक उसका प्राइस बढ़ता जाता है तब तक रुके रहो, और जैसे ही कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस घटने लगे तब उसे बेच दो। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करके राकेश झुनझुनवाला इस मुकाम तक पहुंचे, और आप भी अगर इन्वेस्टमेंट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काफी हद तक वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।